कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है दशलक्षण महापर्व की पावन बेला पर मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी 52 गजाजी में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक आयोजित हुए आराधना साधना प्रयोगशाला के तीसरे एपिसोड में ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आत्म कल्याण के लिए प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों देखते हैं 4 से 7 सितंबर तक मनाए गए उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप एवं उत्तम त्याग धर्म के पावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी 52 गजाजी में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक आराधना साधना प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। इस आयोजन में हजारों भक्तों ने भाग लिया और गुरुवर के सानिध्य में श्री जिनेंद्र भक्ति कर आत्म उत्थान किया। दशलक्षण महापर्व के प्रत्येक दिन का शुभारंभ प्रभात वेला में श्री जी के नित्य महापूजन अभिषेक से हुआ। श्रद्धालुओं ने प्रभु के मस्तक पर क्रमानुसार प्रासुक जल के कलश चढ़ाकर अभिषेक का पुण्य लिया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम सम तम तम हम पम जम जम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र नाम करोमि स्वाहा। भवनीरे शीर्वादी रूप गई स्थाप्यम सुजन्नकर विनाश सर्वर सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरतांजल निस्नाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरतांजल निस्नाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरतांजल निस्नाप्यामिति स्वाहा। जलाभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित बीजाक्षरों के साथ श्री जी की शांति धारा की। ओम ह्रीं नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जायणम नमो लोहि सवसाउणम चत्तारि मंडलम रियंता मंडलम सिद्धा मंडलम साहु मंडलम केवली पणतोदम्मो मंडलम चत्तारि लुरुतुमा रियंता लुरुतुमा सिद्धा लुरुतुमा साहु लुरुतुमा केवली पणतुदम्मो लुरुतमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ति शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पणतम दम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टि पुष्टिं च। ओम नमोते वरिष्ठति तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वोग्राह प्रतिविनाशनाय सर्वपक्षदुनाशनाय सर्वक्षामनुनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे ऐसी आहुषा नमः सर्व शांतिं तुष्टि पुष्टिं च। ओम रूम छुम फट कीटिम गाते गाते परविज्ञान स्फोटे स्फोटे सह त्रिंडान रूपमंत्रान छिन छिन परमंत्रान बिन बिन शाम छव वरुण फट सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसी आहुसानत विद्याय नमोरितां सर्व शांतिम। शांति धारा करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने प्रभु पर छत्र चढ़ाया और उनकी सेवा में चवर ढुराकर आनंद की अनुभूति की। ओम नमः स्मृति हरिमद दिव्य छत्र स्थापनम करोमि। पवन प्यारा है बाबा का पहाड़ों की चढ़ाई है खुदा बताते चली जा मेरी चारू शोभम विभाजत कवि वकुल धारे मुझे से तुम सूर्य गिरे दिवसात को। ओम नमः स्मृति हरिमद दिव्य छत्र चमर स्थापनम करोमि।
प्रभु का अभिषेक करने के बाद साधर्मी बंधुओं को दशलक्षण विधान पूजन करने का स्वर्णिम अवसर मिला, जहां सभी ने एकाग्रता के साथ प्रभु की आराधना करते हुए अर्घ्य चढ़ाए और बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक भक्ति नृत्य किया। उत्तम सत्य धर्म के दिन भगवान पुष्पदंतनाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस भी था। इस अवसर पर भक्तों ने श्रद्धा एवं भक्ति के साथ प्रभु के निर्वाण कांड का पाठ करते हुए निर्वाण लाड़ू चढ़ाया। तिनके चरण में नमति हुकाले राम हनु सुग्रीव सुदीन गिरि बंदो धरि जाने नंदी अनंद कुमार सुजाने पांच कोटि मुनि अर्ध प्रमाणे मुक्ति गए सोना गिरिशीष देवंदो त्रिभुवन पतीश रावण के सुत आदि कुमारे मुक्ति गए रे बात सारे गोड़ी पंच अरुला की 50 देवंदो धरि परम हुलास रेवा नदी सिद्ध वरि कूटे पश्चिम दिशा दे जय छूटे चक्री दश काम कुमारे। इस पावन पुनीत अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों परिवारों ने पूज्य मुनिश्री के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर उनका मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्रेष्ठी जनों को समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावकों ने स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करने की भावना से पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट किए और पूज्य श्री ने अपनी मंगल देशना से भक्तों के ज्ञान कोश को बढ़ाया। उदारता और अपने वचनों में मधुरता लाने वाला ही सत्य को पालन कर सकते हैं। जब तक अपने आज्ञा को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक सत्य का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज्ञा है जहां पर है वहां पर असत्य है, और समन्वय जहां पर है वहां पर सत्य है। संत कहते हैं आज्ञा रखोगे टकराव होगा, और यदि समन्वय रखेंगे तो समझौता होगा। समझौता होगा। 4 शब्द पे आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले आज्ञा, दूसरा समन्वय, तीसरा टकराव और चौथा समझौता। शब्द तो बहुत छोटे छोटे और आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन इनका भाव बहुत गहरा है। सत्य को पाना चाहते हो तो इन चारों को आत्मसात करना होगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री, बड़वानी क्षेत्र के विधायक श्री प्रेम सिंह पटेल जी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह जी एवं अन्य अतिथियों ने महाराज जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद लिया। साथ ही आचार्य श्री का चित्र अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान अतिथियों को महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। गुरुजी, हमारे गुरुजी बोलते हैं पर गुरुजी नहीं, हमारे भगवान है। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान को। और ये 52 गजा वाकई में
जब मैं 93 विधायक बना था तो हम 52 गजा आते थे, क्योंकि क्षेत्र है तो आना पड़ता है। और ये काला खेत गांव की पंचायत है, ये 52 गजा है और 52 गजा 52 फीट का 52 गजा है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों यहाँ पर आए हैं, आनंद ही आनंद है आप जैसे आए हो, क्योंकि हमारे बीच में भगवान बैठे हैं, साथ साथ भगवान हैं, आप सबको देख रहे हैं। अभी मैं आया, मुझे भी उनको मेरा नाम नहीं मालूम था, पर उन्होंने बोला कि उन्हीं का नाम ये है, प्रेम है, प्रेम। लायंस क्लब गरीबों के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र का संचालन कर रहा है, जिसमें प्रतिदिन 250 से 350 निराश्रित एवं गरीब एवं अस्पताल में जो रोगी आते हैं उनके परिजनों के लिए हम निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं। 400 जोड़ी नेत्रदान अभी तक बड़वानी और धार जिले में हम करवा चुके हैं। 400 नेत्रदान क्लब के माध्यम से दोनों जिलों में हो चुके हैं। आप सभी के अंतःकरण में विराजित परम सात्विकी शक्तियों को मैं नमन करता हूं। रोटरी क्लब ऑफ बड़वानी सिटी एवं रोटरी क्लब कहने के लिए दो अलग अलग नाम हैं, लायंस क्लब भी कहने के लिए अलग अलग नाम है, पर यह तो एक परिवार है। जैसे परिवार में कई सदस्य होते हैं और हर सदस्य की अपनी अलग अलग भूमिका होती है, वैसे ही हम 3 सदस्य हैं और तीनों सदस्यों की अलग अलग भूमिका है। भले ही बच्चों के लिए शासन के द्वारा चलाया गया सुपोषण अभियान हो, जिसमें दूध प्रदान करना हो, उन्हें फल प्रदान करना हो, उन्हें पोषक सामग्री प्रदान करना हो। गर्मी में रक्त तप्त कर देने वाली गर्मी में कई बच्चे नंगे पैर जाते हैं तो उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं। ऐसे छोटे बच्चों के लिए चप्पलों का इंतजाम करना हो, समय समय पर चिकित्सकीय कैंप का इंतजाम करना हो। कार्यक्रम में प्रत्येक दिन मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय पर व्याख्यान हुए, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं द्वारा तत्वार्थ सूत्र के अध्यायों का पाठ किया गया। 5वें अध्याय में मुनिश्री ने द्रव्य और पुद्गल के विषय पर चर्चा की। 4 लेकिन अशुद्ध कौन? जीव और पुद्गल, बस इनको शुद्ध कर लो। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये ही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ लिखा है वो है शास्त्रों का विस्तार। इसलिए बड़े बड़े शास्त्र की जरूरत नहीं है। ये शरीर जिस पदार्थ से बना है ये पुद्गल है, उसको अजीव बोलते हैं। उस अजीव के वर्णन के लिए ही यहाँ पर आज द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रो वंद संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनय रदिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सच संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बौद्ध वेश्च मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञान। उत्तम सत्य धर्म के दिन भक्तगण पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के सानिध्य में दिव्य घोष के साथ पहाड़ी पर भगवान पुष्पदंत नाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाने पहुँचे, जहाँ पूज्य मुनिश्री सहित सभी भक्तों ने सिद्ध क्षेत्र की वंदना की और फिर प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाया।
ने जहां भक्ति भाव पूर्वक सिद्ध क्षेत्र की वंदना की, तो वहीं बड़े बाबा श्री 1008 आदिनाथ भगवान जी के श्री चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त करने के निमित्त से निर्वाण लाडू चढ़ाया। अनुपम धारा जय जय कृपा निधाना जी चित्तवृंद सुआयो रोज रचायो जिन्न तहाँ कर दीना है मैं पूजत हो गुण करत महीसो तुमरे रस में दीना है। ओम ह्रीं शुक्लाष्टम्यां पावन गजा में बड़े बाबा के पावन चरणों में सुप्रभ तोट से मुझ पधारे श्री पुष्पदन जिनेन्द्राय अनट प्राप्ताय महामोक्ष प्राप्ताय अर्घ्यम। लाडू चढ़ाने के पश्चात श्रद्धालुओं ने महाराज जी के निर्देशन में भक्तामर के 48 काव्यों का पाठ करते हुए बड़े बाबा के समक्ष 48 दीप प्रज्वलित कर पुण्य अर्जन किया। पाँच सितंबर को उत्तम संयम धर्म के दिन पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के सानिध्य में शिक्षक दिवस संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के विषय पर विशेष चर्चा हुई। संगोष्ठी का शुभारंभ एक बालिका ने मंगलाचरण से किया। इसी श्रृंखला में श्रीमती उषा शर्मा ने सरस्वती वंदना की। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है, पल में ही गुरु वाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। माँ सरस्वती तू कर कृपा, माँ सरस्वती तू कर कृपा, इतना मनुज को ज्ञान दे, इतना मनुज को ज्ञान दे, विश्व के कल्याण हित माँ बुद्धि का वरदान दे। माँ सरस्वती तू कर कृपा, माँ सरस्वती तू कर कृपा। सरस्वती वंदना के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती मंजुला जी जोशी एवं सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्री नरेश चंद्र जी पहाड़िया ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की।
इसके पश्चात मंच संचालक ने कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों का मंच से परिचय दिया, तो वहीं ट्रस्ट कमेटी ने सभी अतिथियों एवं शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षक इस देश की वो अमूल्य धरोहर है जो कि देश के भविष्य का निर्माण करता है और जिनके बारे में कहा भी गया है कि गुरु पितु मातु सुजन भगवान, गुरु पितु मातु सुजन भगवान, ये पांचों है पूज्य महान। गुरु का है सर्वोच्च स्थान और गुरु है सकल गुणों की खान। हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय जी काकराम पधारे हैं, ये गुड़गांव में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और हमारे मुनिश्री के अनन्य भक्त हैं जो उनके लिए स्पेशल आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं बावंगया ट्रस्ट की ओर से और इस चातुर्मास समिति की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके बाद में हमारे साथ में जो डॉक्टर मंजुला जी जोशी बैठी हुई है, जो कि एचओडी है पीजी डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग की, और इनके बारे में ऐसी बातें आपको आज पता चलेगी कि डॉक्टर मंजुला जोशी। स्वागत श्रृंखला के पश्चात ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को दिगंबर मुनिराजों की चर्या के बारे में बताया। सभी को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, सभी ने जैन संतों को देखा भी है, परंतु मात्र हमने उनको देखा है, कभी उनको जानने की कोशिश नहीं की है। आज मैं आपको परिचय दे दूं उन जैन संतों का और अन्य संतों का। क्या यहाँ आपके निमाड़ में ही जो दो अलवेले जीव है क्या कोई? परंतु आपको बता दूं कि जैन संत जो हुआ करते हैं उनकी चर्या को तलवार की धार पर चलने के बराबर माना गया है। एक तलवार की धार पर चलना जितना कठिन होता है, उतना ही कठिन एक जैन संत की साधना हुआ करती है। आपके समक्ष जो ये भगवान विराजमान हैं, मैं इनको आपका परिचय दूं। ये साधु भगवान सामान्य पुरुष नहीं हुआ करते हैं। हमारे जैन समुदाय में इनको परमात्मा की उपमा दी गई है और यथार्थ में इन्हें परमात्मा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस कली काल में, इस पंचम काल में, इतने दुखमा काल में भी अगर कोई अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर और सन्यास को ग्रहण करता, और सन्यास भी कौन सा सन्यास? जैन संत बनने के लिए जो आगे आता है, समझना लोहे के चने चबाने बराबर है। 48 घंटे के बाद हमारे साधु भगवान एक बार जल को और अन्न को ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात सभी शिक्षकों ने पूज्य मुनिश्री के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद लिया, जिन्हें महोत्सव समिति ने सम्मानित किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। शिक्षक दिवस के पावन प्रसंग पर मुख्य अतिथि महोदया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती मंजुला जी जोशी ने कहा कि शिक्षक दिवस का दिन सृष्टि के लिए वरदान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सदैव गुरुपथ गामी रही है। यहाँ की श्रेष्ठ परंपराएं हैं, हमारी धरोहर है। हम तो एक भावधारा के हैं, या हम एक ही भावधारा में निरंतर बहते हैं, और वह भावधारा है कि गुरु बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। तो बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं मिल सकता, तो संस्कृति की, संस्कार की यात्रा और जीवन की यात्रा, तीनों की यात्रा जो चलती है उसमें बड़ी परेशानी होगी।
बड़ा असंगत जीवन होगा अगर गुरु ना हो। इसके पश्चात उपस्थित जनों को परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। गुरुदेव ने भक्तों को मूक माटी का उदाहरण देकर शिक्षक दिवस का महत्व समझाया। स्वामी, मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमारी ने कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुमारी ने कहा, मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाच से माटी ने कहा, तुम्हारा तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। मिट्टी से मंगल कलश भी बनता है और मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। मंगल कलश स्वयं भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। वह कुमार माटी से चिलम बनाने का काम कर रहा था, लेकिन देखा लौंदा थोड़ा बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक कलश का आकार दे देते हैं। और जैसे ही उसको कलश का आकार दिया, माटी ने तपाच से कहा, मेरा तो पूरा संसार ही बदल रहा है। आज का यह शिक्षक दिवस, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक दिन तो शिक्षक मान लो और बाकी दिन उनकी बात ही नहीं माने, बाकी दिन उनको गुरु ही नहीं माने, ऐसा तो नहीं है ना। 365 दिन हमारे लिए वो गुरु हैं, वो पूज्य हैं, वो आदरणीय हैं। उनका सम्मान हमें हमेशा करना है, क्योंकि उनके द्वारा हमें शिक्षा मिल रही है। 7 सितंबर को यानी उत्तम त्याग धर्म के दिन बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया जी के मंगल प्रवचन हुए। आपको बता दें कि राजेश भैया जी आचार्य श्री से आगामी 6 नवंबर को रायपुर में जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहे हैं। प्रवचन से पूर्व भक्तों ने भैया जी का तिलक वंदन किया। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी हो। ए सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन, जयवंत हो और जयवंत हो श्रमण वीतराग श्रमण संस्कृति। हो ज्ञानी, ए हमारा परम सौभाग्य है और अद्वितीय क्षण है कि मैं आज पहली बार इस 52 गजा तीर्थ क्षेत्र पर आ रहा हूँ। इसके पश्चात चातुर्मास समिति के सभी ट्रस्टी गणों ने एवं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया जी की गोद भराई की। इसके पश्चात भक्तों ने पूज्य मुनिश्री के निर्देशन में प्रतिक्रमण किया और आचार्य श्री की वंदना कर पुण्य अर्जित किया। जल्दी पारगेभ्यः सपरंत विभावना पठुमतीभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्ये 36 गुण समन्वये पंचवी आचार्य करण संदरि से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे। गुरुवत्ति संजीविनी है तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम हम यमन मरणम न पाविन्ति।
ये नित्यम रत मंत्रों में निरता पुष्प वृष्टि की तरह गंधोदक की वर्षा हो रही है। महसूस करें, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा उस समय आपको बताया था असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस ब्रह्मांड में मध्य लोक में है। अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है। उससे पहले असंख्यात द्वीप समुद्र है। महापर्व में प्रत्येक दिन शाम को भक्तों द्वारा भक्तामर पाठ किया गया, जहां सभी ने उत्कृष्ट भावों के साथ श्री 1008 आदिनाथ भगवान की आराधना की। श्रद्धालुओं ने भक्तामर के प्रत्येक काव्य पर दीप प्रज्वलित कर पुण्य अर्जित किया। ओम ह्रीं दस्फुरित बुद्धिरिद्धि प्राप्ति नमो नमः। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप ये संस्कृता श्री जगदीश्वरी नाथ में ओम ह्रीं चतुर्दश बुद्धि प्राप्ति नमो नमः। चित्रम की मैत्री यदि नेत्र कल्पांत काल मरता चलिता चलेन ओम ह्रीं अष्टांगमानिमित बुद्धिरिद्धि प्राप्ति नमो नमः। दिव्य प्रज्वलम करोमि। निर्धूमे वर्तिरप वर्जित तैल पूरा गम्यो न जात मरताम चलिता चलाना ओम ह्रीं प्रज्ञाचरणमत बुद्धिरिद्धि प्राप्ति नमो नमः। दिव्य प्रज्वलम करोमि। नास्तम कदाचित प्रयासेन बोलो गम्य नाम्भोधरो धरि निरुद्ध महाप्रभाव मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया थारा रंग की मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारा रंग की अरे थारा रंग की अरे हाँ केसरिया रंग की थारा रंग की अरे हाँ केसरिया रंग की मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारा रंग। महापर्व में प्रत्येक दिन शाम को महा आरती की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से उत्साह और उमंग के साथ श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में आनंद मग्न दिखा। नौकरी रख लो जी गुरु जी मन नौकरी रख लो जी 1 2 3 विद्या सागर की धुनि आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया विद्या सागर की दुर्लभ सागर की संध्या सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। एक साथ क्या बात है। अरे संधान सागर नाम रे दुर्लभ सागर नाम रे जपो शुभ शाम रे प्यारा प्यारा अरे गुरुवर मारा प्यारा लागे रे गुरुवर मारा प्यारा लागे रे ये आरती के पश्चात महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं की।
इसके साथ ही माता सीता के पतिव्रत धर्म पर आधारित शिक्षाप्रद नृत्य नाटिका का मंचन किया। जपते रहो रे नर नारी, मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। ओ नैया लाखों की हो गई पार, जपते रहो रे नर नारी, मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। तीर्थ शिरोमणि ये, तीर्थ शिरोमणि ये हमें प्राणों से प्यारा है, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। उत्तम त्याग धर्म के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बालक ने ओजस्वी कविता प्रस्तुत की। इसके पश्चात समाज के श्रावक श्राविकाओं ने धार्मिक अंताक्षरी का आयोजन किया। कबीरा मीरा नानक रहमन वैरस खान तुम्ही, तुकाराम वैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्ही ददीची दुर्वासा हो, परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो, भीष्म तुम्ही हो, लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो, शिरनी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, होशों का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, अरे उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। तुमसे लागी लगन ले लो अपने शरण पारस प्यारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। बहुत बढ़िया, चलिए। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी 52 गजाजी में आयोजित हुए आराधना साधना प्रयोगशाला के तीसरे एपिसोड की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर आत्म कल्याण किया। तो दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।